अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर सैयदा आबिदा हुसैन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुताल्लिक इंकशाफ किया कि उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे और इन्हें माली मदद भी देते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम सदर की ज़ेरे निगरानी था। वजीर आजम नवाज शरीफ ला इल्म होते थे। मेरा राबता सदर गुलाम इसहाक खान के साथ रहता था क्योंकि वो नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते थे। इंसदादे मंशियात के वफाकी वजीर एजाज शाह का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए, इंतखाबात के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। PTI चाहती है ऐवान बाला के इलेक्शन में ओपन बैलेट हो, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास का 9 नुकाती एजेंडा। काबीना इजलास नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास के दौरान इस्लामाबाद में लापता अफराद से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वायरस की वैक्सीन लाने के लिए चीन रवाना। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचने के बाद मुल्क भर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कल से ही यकीनी बनाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक कोरोना से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 11,657 हो गई। मुल्क भर में मजीद 1,599 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,44,813 हो गई। पंजाब में सरकारी गंदम का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा खुराक के अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर जेबें गर्म करने के लिए सरकारी गंदम की बोरियों में मिलावट करने का इंकशाफ। फ्लोर मिल्स को फराहम किए जाने वाली सरकारी गंदम से मट्टी, रेत और लकड़ी के बुरादे समेत दीगर अशियों के बरामद होने की फुटेज BTV न्यूज ने हासिल कर ली। महकमा खुराक के अफसरान का इस संगीन बदउनवानी और नाअहली पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का शदीद तशवीश का इजहार। कौमी एयरलाइन PIA का फिजाई मेजबान रमजान गुल कनाडा के होटल में अपने कमरे से पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। ज़राए के मुताबिक फिजाई मेजबान रमजान गुल इस्लामाबाद से PIA की परवाज PK 798 से टोरंटो पहुंचा था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान हासिल करदा टैक्स वसूलियां मुकर्ररा अहदाफ से तजावुज कर गईं। रवा माली साल के पहले 7 माह में 8.83% ग्रोथ के साथ 2,550 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2,600 अरब रुपए, जबकि जनवरी 2021 में 12% ग्रोथ के साथ 340 अरब रुपए मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 364 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की गयी। अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश बमबार ने बारूद से भरी कार टकरा दी, जिसके नतीजे में 14 अहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक ननगरहार के जिला शेरजाद में फौजी चेक पोस्ट पर तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। बाज नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। क्रिकेटर्स की कज़दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 मैचेस के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में टेस्ट खेलकर लाहौर पहुंचेंगे। माजी की सुपरस्टार हीरोइन और अदाकार शान की वालदा नीलो अलालत के बाद 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अदाकार शान ने अपने ट्वीट में अपनी वालदा के इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। मेरी वालदा खालिक हकीकी से जा मिली। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज कम से कम हद निगाह 2.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर सैयदा आबिदा हुसैन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। कहा कि ओसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे और इन्हें माली मदद भी देते थे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर सैयदा आबिदा हुसैन ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक इंकशाफ किया है कि ओसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे और इन्हें माली मदद भी देते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम सदर की जेर निगरानी था। वजीर आजम नवाज शरीफ लाइल्म होते थे। मेरा राब्ता सदर गुलाम इसहाक खान के साथ रहता था क्योंकि वो नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ओसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था और वो इन्हें माली मदद भी फराहम करता था। सैयदा आबिदा हुसैन ने कहा कि 1990 में मुझे अमेरिका में सफीर वजीर आजम ने नहीं बल्कि सदर गुलाम इसहाक खान ने बनाया था। सदर गुलाम इसहाक खान ने कहा था कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकमील के लिए 18 माह लगेंगे। कहा गया आपने 18 माह अमेरिकियों को मसरूफ गुफ्तगू रखना है और मैंने ऐसा ही किया। इंसदाद मंशियात के वफाकी वजीर एजाज शाह का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए। इंतखाबात के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। पीटीआई चाहती है ऐवान बाला के इलेक्शन में ओपन बैलेट हो, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। वफाकी वजीर एजाज शाह ने ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए। इंतखाबात के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। पीटीआई चाहती है ऐवान बाला के इलेक्शन में ओपन बैलेट हो, तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि लाहौर ननकाना ट्रैक पर भी ट्रेनों की बहाली करवाई जाए, ननकाना साहिब रेलवे की जमीनों की हिफाजत की जाए। एजाज शाह का कहना था कि ननकाना साहिब रेलवे की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं इनके खिलाफ पॉलिसी बनाने के लिए आए हैं। ननकाना साहिब रेलवे की बंजर और वीरान जमीनों को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कमेटी को दी जाए। इन जमीनों पर खेलने के लिए ग्राउंड और बैठने के लिए पार्क्स बनाए जाएं। इस तरह इन जमीनों पर कब्जे भी नहीं होंगे। तरक्याती काम इसी स्पीड से चलेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वायरस की वैक्सीन लाने के लिए चीन रवाना हो गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारा वैक्सीन हासिल करने के लिए बीजिंग पहुंचेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जराये ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद मुल्क भर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कल से ही यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब एनसीओसी का इस हवाले से कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की आमद पर पाकिस्तान भर में जामा हिकमत अमली तैयार कर ली है। एनसीओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की वैक्सीन रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। एनसीओसी का ये भी कहना है कि सूबों खुसूसन सिंध और बलोचिस्तान में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन भेजी जाएगी। सूबाई और जिली सतह पर कोरोना वायरस वैक्सीन कोऑर्डिनेशन मराकज कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1599 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 5,44,813 हो गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,46,437, पंजाब में 1,57,353, खैबर पख्तूनख्वा में 66,953, इस्लामाबाद में 41,359, बलूचिस्तान में 18,815, आजाद कश्मीर में 8,988 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,908 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 33,182 है, जबकि 2000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा में जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 11,657 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,882 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,99,974 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 1,599 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 55,44,813 हो गई है। पंजाब में सरकारी गंदम का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमा खुराक के अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर जेबें गरम करने के लिए सरकारी गंदम की बोरियों में मिलावट करने का इंकशाफ। फ्लोर मिलों को फराहम की जाने वाली सरकारी गंदम से मट्टी, रेत और लकड़ी के बुरादे समेत दीगर अशिया के बरामद होने की फुटेज बीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा खुराक के अफसरान ने इस संगीन बदउनवानी और नाअहली पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का शदीद तशवीश का इजहार किया है।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में सरकारी गंदम का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। महकमे खुराक के अफसरान की जानिब से मुबैना तौर पर जेबें गर्म करने के लिए सरकारी गंदम की बोरियों में मिलावट करने का इंकशाफ। फ्लोर मिलों को फराहम की जाने वाली सरकारी गंदम से मिट्टी, रेत और लकड़ी के बुरादे समेत दीगर अशिया के बरामद होने की फुटेज BTV न्यूज ने हासिल कर ली। महकमे खुराक के अफसरान ने इस संगीन बदउनवानी और नाअहली पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन PFMA ने इल्जाम आयद किया है कि फ्लोर मिलों को मिलने वाली सरकारी गंदम की 40 किलो वाली बोरी में 10 किलो रेत, मिट्टी और दीगर अशिया का वजन शामिल किया जा रहा है। वजीर खुराक, सेक्रेटरी खुराक समेत दीगर आला हुकाम को आगाह करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जल्द एक्शन न होने की सूरत में एहतजाज करने का इंदिया दे दिया। सरकारी गंदम में मिट्टी और रेत शामिल करके मिलों को भिजवाने की ज्यादा शिकायत जनूबी पंजाब से मिल रही हैं। कौमी एयरलाइन PIA का फिजाई मेजबान रमजान गुल कनाडा के होटल में अपने कमरे से पुरइसरार तौर पर लापता हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जराये के मुताबिक फिजाई मेजबान रमजान गुल इस्लामाबाद से PIA की परवाज PK798 से टोरंटो पहुंचा था। कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को फिजाई मेजबान के लापता होने की इत्तला दी थी। PIA इंतजामिया ने फिजाई मेजबान की कनाडा में गुमशुदगी का नोटिस ले लिया और PIA का कहना है कि फिजाई मेजबान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA इंतजामिया ने कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी फिजाई मेजबान की गुमशुदगी से मुतालिक आगाह कर दिया है। फिजाई मेजबान जर्नल डिक्लेरेशन पर कनाडा जाते हैं और वापसी पर एक बंदे की कमी पर कैनेडियन इमिग्रेशन को इत्तला करना लाजमी होता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान हासिल करदा टैक्स वसूलियां मुकर्ररा अहदाफ से तजावुज कर गई हैं। रवा माली साल के पहले 7 माह में 8.83% ग्रोथ के साथ 2,550 अरब रुपए की मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2,600 अरब रुपए, जबकि जनवरी 2021 में 12% ग्रोथ के साथ 340 अरब रुपए मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 364 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रवा माली साल के पहले 7 माह में 8.83% ग्रोथ के साथ 2,550 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2,600 अरब रुपए, जबकि जनवरी 2021 में 12% ग्रोथ के साथ 340 अरब रुपए मुकर्रर हदफ के मुकाबले में 364 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की हैं। इसी तरह रवा माली साल 2020 से 21 के पहले 7 माह में टैक्स देहंदिगान को 170 अरब रुपए, जबकि जनवरी 2021 में 20 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए हैं और अगले चंद रोज में टैक्स वसूलियों के हतमी अदाद-ओ-शुमार मौसूल होने पर टैक्स वसूलियों में मजीद कुछ इजाफा मुतवक्को है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम का कहना है कि मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियां बेहतर होने और दरामदाद बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इसके अलावा वजीर आजम के तामीराती शोबे के लिए पैकेज के 22 सीमेंट और सरिये की फरोख्त में इजाफा भी रेवेन्यू की एक वजह है। इसके अलावा दरामदाद में इजाफा और चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह से भी टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। मुल्क में नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से गाड़ियां मुतारिफ कराने के लिए CBU कंडीशन में मंगवाई जाने वाली नई गाड़ियों की वजह से भी रेवेन्यू में इजाफा हुआ। देरी असना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 14 लाख अफराद तो कंपनियों को सालाना आमदनी और खर्चात के गोशवारे जमा कराने या टैक्स अदायगी के बगैर बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने पर नोटिस भेज दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों डिस्कोस की निजकारी के लिए विफाक में बाअसर लॉबी मुतहर्रिक हो गई है, जबकि लेस्को, फेस्को और आइस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरिट के बरक्स अरकान की नामजदगियां करवा ली गई हैं। खुसूसी रिपोर्ट जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरबों डॉलर्स के असासे रखने वाली कंपनियों को औने पौने खरीदने के लिए IPPs और गैर मुल्की सरमायाकारों ने बसात बिछा दी है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के तहत बोर्ड अरकान के लिए मुतालिका शोबे का तजुर्बा होना जरूरी है, लेकिन इनमें से किसी भी मेंबर का पावर सेक्टर का तजुर्बा नहीं। कानूनी माहिरीन ने बोर्ड मेंबरान की नामजदगी को आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी और इंजीनियर्स ने बोर्ड को सियासी, सिफारशी और नुमाइशी करार दिया है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इन दोनों गर्दिशी कर्जों, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी समेत मुतादिद मसाइल से दो चार है। हुकूमत और पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों की मैनेजमेंट इन पर काबू पाने के लिए कोशा है। वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी साहूकारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक लॉबी सरकारी पॉलिसियों पर भरपूर असरअंदाज हो रही हैं। पहले मरहले में पावर कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर आला ओहदेदार निजी शोबे से लिए जाएंगे। दूसरे मरहले में निजकारी की जाएगी। डिस्कोस के बोर्ड को निजी शोबे से चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मौजू उम्मीदवार तलाश करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
बासर लॉबी ने निजकारी की राह हमवार करने के लिए डिस्कोर्स के बोर्ड्स में अपने नुमाइंदे शामिल करवा लिए हैं। इनमें ज्यादातर एजुकेशन, बिजनेस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट का उमूमी तजुर्बा रखते हैं। पावर सेक्टर का तजुर्बा किसी को भी नहीं है। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के सूबे ननगरहार में फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश बमबार ने बारूद से भरी कार टकरा दी, जिसके नतीजे में 14 अहलकार हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक नंगरहार के जिला शेरजाद में फौजी चेक पोस्ट पर तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नंगरहार की सूबाई काउंसिल के डिप्टी हेड अबीदुल्ला शिनवारी ने मीडिया को बताया कि खुदकश कार बम धमाके में 14 अहलकार हलाक हो गए। ये अहलकार सिविल ऑर्डर फोर्स से ताल्लुक रखते थे, जो अफगान आर्मी के मातहत है। दूसरी जानिब मकामी तालिबान कमांडर ने नंगरहार फौजी चेक पोस्ट पर खुदकश कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीकी और अफगान फौज शहरियों पर बमबारी बंद करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तर्जुमान तालिबान ने अपने बयान में कहा था कि अमरीका अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों पर बमबारी कर रहा है, जबकि इससे कबल पेंटागन ने तालिबान पर तशद्दुद में कमी न लाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया था। क्यूबा का एक फौजी हेलीकॉप्टर हिचकोले खाते हुए पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी इलाके से मिल गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक क्यूबा की फौज के जंगी हेलीकॉप्टर ने मशरकी सूबे होलगेविन से गवांतानामो के मुख्तसर सफर के लिए परवाज भरी थी। ताहम कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके दौरान हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी इलाके से मिल गया। मलबे से 5 अहलकारों की लाशों को निकाल लिया गया है। हलाक होने वालों की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। ताहाल हादसे की वजह का तयन नहीं किया जा सका है। क्यूबा की फौज के तर्जुमान के मुताबिक हादसे की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि क्यूबा में मई 2018 में तैयारा हादसे में 112 अफराद हलाक हो गए थे और सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच पाया था। अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की खबरें BTV स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा, जबकि बाज नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। क्रिकेटर्स की कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 मैचेस के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में टेस्ट खेलकर लाहौर पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। टेस्ट की तरह मुख्तसर फॉर्मेट के लिए भी चंद नए चेहरों को मुतारिफ कराने का इम्कान है। बाबर आजम की इंजरी के सबब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करने वाले शादाब खान अब तक अनफिट हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में तसलसल के साथ परफॉर्म करने वाले जाहिद महमूद जगह संभालने के मजबूत उम्मीदवार हैं। बुखार की वजह से दौरा न्यूजीलैंड से महरूम रह जाने वाले ओपनर फखरुज़्ज़मान की वापसी होगी। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाने का इम्कान है। शर्जील खान, जीशान मलिक, सुहेब मकसूद, आजम खान, इमाद भट्ट और आमिर यामीन समेत डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले चंद खिलाड़ियों के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। वहाब रियाज की जगह हसन अली को शामिल किया जा सकता है। T20 लीग में शिरकत के लिए जाने वाले मोहम्मद हफीज का 3 फरवरी को वतन वापस आकर लाहौर में तरबियती कैंप ज्वाइन करना मुश्किल लगता है। ऑलराउंडर को ताखीर से शामिल होने की इजाजत दी गई तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दूसरी सूरत में मुतबादिल का इंतखाब किया जाएगा। क्रिकेटर्स की कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 मैचेस के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में टेस्ट खेलकर लाहौर पहुंचेंगे। अब शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। माजी की सुपरस्टार हीरोइन और अदाकार शान की वालदा नीलो अलालत के बाद 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अदाकार शान ने अपने ट्वीट में अपनी वालदा के इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। मेरी वालदा खालिक की हकीकी से जा मिली, अल्लाह इन पर रहमत करे। शान मदर डाइट पैकेज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नीलो के नाम से शोहरत पाने वाली आबदा रियाज का पैदाइशी नाम सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस था और वो 30 जून 1940 को बहरा सरगोदा में पैदा हुई। 16 बरस की उम्र में उन्होंने लाहौर में फिल्माई गई हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से फनी
जिंदगी का आगाज किया। 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म 7 लाख में रशीद अत्रे के तरबियत दिए गए गीत आई मौसम रंगीले सुहाने पर नीलो की परफॉर्मेंस ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अदाकारा नीलो की मकबूलियत 1960 में उरूज पर थी। उन्होंने दोशीजा, अजरा, जरका, बंजारन डाची, जीदार, शेर दी बच्ची और नागन समेत मुतादिद यादगार फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। 2013 में रिलीज होने वाली वॉर उनकी आखिरी फिल्म थी। नीलो एक कैथोलिक मसीही खानदान में पैदा हुई थी। ताहम मारूफ फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रियाज शाहिद से शादी के वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आबदा रियाज का नाम इख्तियार किया। वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शान की वालदा थी। अदाकार शान ने अपने ट्वीट में अपनी वालदा के इंतकाल की खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा है। मेरी वालदा खालिक हकीकी से जा मिली, अल्लाह उन पर रहमत करे। खानदानी जराये के मुताबिक सीनियर अदाकारा कुछ अरसे से अलालत के बाइस अस्पताल में अलील थी, जहां आज इनकी जिंदगी का सफर तमाम हुआ। अदाकारा इकरा अजीज कहती हैं कि टीवी पर इतनी पजीराई मिली है कि इन्हें फिल्मों में काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे काम को सराहते हैं और अगर इन्हें हमारा काम कभी पसंद ना आए तो वो तनकीद भी कर सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक इंटरव्यू में इकरा अजीज ने कहा कि इनकी सोच के मुताबिक टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है। ऐसे दूर दराज इलाके जहां केबल या सिनेमा नहीं होते वहां टीवी होता है। लोग इसके जरिए अपने पसंदीदा फनकारों के साथ जुड़े रहते हैं। छोटी स्क्रीन पर इतनी पजीराई मिली है कि इन्हें फिल्मों में काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। मद्दाहों की जानिब से तनकीद पर इकरा अजीज का कहना था कि जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे काम को सराहते हैं और अगर इन्हें काम कभी पसंद ना आए तो वो तनकीद भी कर सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, लेकिन तनकीद का भी एक तरीका होता है। मैंने हमेशा मुस्बत तनकीद को सराहा है। ड्रामों की कहानियों में यकसानियत से मुतालिक इकरा अजीज ने कहा कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब लोग बहुत आगे जा चुके हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी रविश बदलें। जो लोग भी ड्रामे बना रहे हैं इन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ड्रामे बनाएं। हमारे ड्रामों की कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो अगर हमारी जिंदगी के साथ नहीं भी जुड़ी हुई लेकिन देखने वाले इससे सबक सीख सकें। मौसम हो खिजा का या हो बहार का, सर्द हवाओं के झक्कड़, मौसम का अहवाल जानेंगे BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। तहम रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक लिया -14, इस्तोर -12, स्कर्दू अनंतनाग -10, गूपस श्रीनगर -9, कालाम हुंजा -7, गिलगित और बगरोड में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।